हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का डिजिटल मार्केटिंग क्लास में। एंड आज लेक्चर 5 है। एंड इन दिस लेक्चर 5 वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेबसाइट मैनेजमेंट। सो लेट स्टार्ट। रेडी टू बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have talk about uh, how many types of website. So there are generally 5 types of website. First one is the static website, dynamic website, e-commerce, portfolio, and blog websites. So all the website has a different purpose and different point of view. So first we have talking about static website. So static website में वो होते हैं जिसके कंटेंट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो बेसिकली HTML पर बने होते हैं, जिसकी मीन्स एज हम लोग उस पर एसईओ नहीं कर सकते। उसकी जो है वो फिक्स होती है, उस पर कोई चेंजेस नहीं होती है। और आजकल की जो वेबसाइट है मीन्स हम लोग ब्लॉग को अपडेट करते रहते हैं, न्यू न्यू फीचर्स जो हमारी कंपनी में फीचर्स आते रहती है उसे अपडेट करते रहते हैं। बट स्टैटिक वेबसाइट में ये पॉसिबल नहीं होता है। सेकेंड वन इज द डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट बेसिकली मोस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो आ गए हैं वो बेसिकली डायनेमिक वेबसाइट ही होती है। जैसे वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, ये डायनेमिक वेबसाइट है। मीन्स मोस्ट ऑफ द चेंजेस होते रहते हैं एज ए यूजर्स के अकॉर्डिंग। वो कंटेंट चेंज होना, क्वेरी चेंज होना, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस चेंज होना, प्रोडक्ट चेंज होना। And nowadays in the coming days is all the business shift to e-commerce also. So e-commerce website मीन्स आप अपने वेबसाइट से ही अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जस्ट टाइप ऑफ वेबसाइट, जिवामे, जस्ट टाइप ऑफ वेबसाइट इज द ई कॉमर्स वेबसाइट। एंड पोर्टफोलियो वेबसाइट वो होता है जिसमें हम लोग बेसिकली जो हमारी कल्चर रिलेटेड होती है, जिसमें वो पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, उसमें शोकास होती है, उसमें स्किल के भी होते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में भी होते हैं। उसमें एक पोर्टफोलियो मीन सारे अपने पोर्टफोलियो को अरेंज करके एक वेबसाइट में दिखाए जाते हैं। और ब्लॉग वेबसाइट नाउअडेज ऑफ यूट्यूब पे ब्लॉग काफ़ी फेमस होते हैं, तो उस तरह के वेबसाइट भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी कौन सी स्टैटिक वेबसाइट होती है और कौन सी डायनेमिक वेबसाइट होती है। तो मैं आपको एग्जांपल एक वेबसाइट का मैं जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है और मैंने खुद बनाया है, उस वेबसाइट को मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये वेबसाइट को मैंने खुद डिज़ाइन किया है। आप लिंक मैं बायो में लगा दूँगी, आप लोग भी गो थ्रू कर सकते हैं। एंड बनाया भी मैंने है एंड डिज़ाइन भी मैंने किया। मीन्स ऑल ओवर वेबसाइट को ये मैंने ही किया है, कंटेंट भी मैंने लिखा है, ये सारा कुछ मैंने किया है। ये वेबसाइट ही ये वर्डप्रेस पर बनी हुई है। ये डायनेमिक वेबसाइट है। इसमें वर्डप्रेस होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। ये डायनेमिक वेबसाइट है, ये अपने अकॉर्डिंग एज अ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और अब जो होती है वो मार्केट मार्केट में स्टैटिक वेबसाइट फेमस नहीं है, क्योंकि अब कम जो वेबसाइट है अब वो गूगल एसईओ इम्पोर्टेंट होता है वेबसाइट के लिए। और स्टैटिक वेबसाइट में थोड़ा सा मुश्किल होता है एसईओ करना, तो इसलिए कंपनियां अब डायनेमिक वेबसाइट की तरफ जा रही है। स्टैटिक वेबसाइट जो होती है पीएचपी कोडिंग से बनती है। एंड नाउ मूव टू अनदर पॉइंट, जो कि अभी मैंने बात किया था वेबसाइट कितने टाइप के सीएमएस जनरली जो कंपनियां हैं वो वेबसाइट मीन्स वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं वहां से। ये जो है फर्स्ट नाउ अडेज इज अ वेरी फेमस वेबसाइट वर्डप्रेस।
तो वर्डप्रेस है काफी काफी ज्यादा फेमस है एंड यूजर फ्रेंडली है। बस इसमें प्लगिंग और एक्सटेंसिव करना होता है, काफी यूजर फ्रेंडली है। ये आप लोग भी थोड़ा सा आपको हम लोग जब डीप स्टडी दे देंगे वेबसाइट डिजाइनिंग की, तो आप लोग खुद से भी ये डिजाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस काफी इजी होता है। जुमला जुमला भी फेमस है, बट वर्डप्रेस की इतना नहीं फेमस है, इसलिए मैं हम लोगों ने इसे सेकंड नंबर पे रखा है। एंड थर्ड वन इज द Drupal। ड्रुपल बेसिकली अब वेबसाइट होता है जो कि कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जाना जाता है, जिसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स जो टफेस्ट जिसको सेफ्टी और सिक्योरिटी जिस कंपनी को ज्यादा चाहिए होती है, एज जैसे टीसीएस, जैसे आईटी कंपनी होती है कि उनकी जो बिजनेस होती है फॉरेन पे डिपेंड करती है। तो आईटी कंपनी ये चाहते हैं कि हमारी जो भी वेबसाइट की डेटा हो एज अ फॉरेन के अकॉर्डिंग हो। तो ये सब हम लोग ड्रुपल ड्रुपल पे बना सकते हैं। एंड विक्स भी इंटरनेशनल वेबसाइट है, और विक्स पे काफी इजीली बन भी जाते हैं। ये मैंने अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट किया था, आप लोग भी करके देख सकते हो। इसमें कोई डोमेन नेम की जरूरत नहीं होती है, कोई भी होस्टिंग की जरूरत नहीं होती है। ये आप अपनी ईमेल आईडी से डायरेक्ट एज अ सिंपल प्रोजेक्ट के लिए आप लोग बना सकते हो, और बना के आप ग्रुप में लिंक शेयर कर देना, मैं देख लूंगी। एंड आप लोगों को मैं मीन्स प्रैक्टिकली मैं बताना चाहूंगी कि क्या क्या हम लोग वेबसाइट बनाते समय क्या क्या हम लोग सोचते हैं, एंड कौन से पॉइंट को एज अ माइंड में रखते हैं। एंड गो डैडी भी काफी फेमस है, आप लोग को भी पता है। और ये जो एच कोडिंग होता है, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ये सब स्टैटिक वेबसाइट में आती है। एंड ये वेबसाइट के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हम लोग वेबसाइट पे मीन्स मेंशन करते हैं, और विदाउट मेंशन ये हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, जो वेबसाइट को मैंने डिजाइन किया था, जो जिस कंपनी में मैं वर्क करती थी, उसके थ्रू मैं आप लोग को समझाना चाहूंगी कि ये क्या क्या है। फर्स्ट वन इज हम लोग समझते हैं हेडर को। हेडर हमारा ये होता है, ये मेरी कर्सर दिख रही है ना, ये हमारी ये हेडर होती है। एंड सेकेंड वन इज द फुटर। हेडर को आप लोगों ने देख लिया, ये हम लोगों की फुटर नोट होती है। जनरली हम लोग फुटर नोट में वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं, एंड हमारी जो कस्टमर है उसका एड्रेस, एंड समथिंग अबाउट हमारी जो पूरी पेज है उस पे क्या होती है। जनरली ये ऐड करते हैं, ये कॉपी डोमेन और होस्टिंग कॉपीराइट होता है, तो ये हम लोगों को वेबसाइट पे मेंशन करना पड़ता है, ये हमारा कॉपीराइट है। एंड थर्ड वन इज द कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया हो जैसे जो हमारी जो मेन पेज होती है, वेबसाइट की मेन पेज होती है, जो हम लोग एज अ उस डिस्प्ले में एंड मेंशन कंटेंट मेंशन करते हैं, उसे कंटेंट एरिया बोलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जस्ट एग्जांपल। ये जो भी है, यहाँ से लेके जो भी है, ये सारे कंटेंट एरिया इसे बोलते हैं। ये सारे आपको अगर वर्डप्रेस के वेबसाइट अगर आप लोग बनाइएगा, विक्स का भी बनाइएगा, तो वहां पे कंटेंट एरिया का एक प्लगइन होगा, उसको स्क्रॉल करके हम लोग ये बना लेते हैं। तो ये सारी ये कंटेंट एरिया है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को। एंड थर्ड वन इज द साइड बार। साइड बार बेसिकली वो मेन कंटेंट का ही पार्ट होता है, बट वो सप्लीमेंट्री होता है, और वो नेविगेशन लिंक होता है। नेविगेशन लिंक उसे बोलते हैं कि
जिस जो मेन पेज पे क्लिक करने के बाद हम लोग दूसरे पेज पर चले जाते हैं, उसे बेसिकली नेविगेशन लिंक बोलते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ साइड बार भी। देखिए, ये नेविगेशन, ये जो है आपका, इधर से ये अगर यहाँ पे भी साइड की कुछ भी डिजाइन होती, ये साइड बार होती, इस साइड भी, और ये बोथ साइड आर। और ये है आपकी नेविगेशन लिंक। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दूसरे वेबसाइट, दूसरे पेज पर चले जाते हैं। तो ये है आपकी नेविगेशन लिंक। बेसिकली नेविगेशन लिंक पे हम लोग प्रोडक्ट को ऐड ऑन करते हैं। आज का जो न्यू ट्रेंडिंग है, बेसिकली नेविगेशन लिंक पे हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। एंड हमारी जो कंपनी की ब्राउजर और कंपनी प्रोफाइल होती है वो ऐड करते हैं। एंड नाउ मूव टू ऑन कॉल टू एक्शन। कॉल कॉल टू एक्शन, बेसिकली हम लोग कॉल टू एक्शन ई कॉमर्स वेबसाइट पे यूज करते हैं। बट मैंने इस वेबसाइट पे कॉल टू एक्शन का भी बटन प्रेस किया था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कॉल टू एक्शन मीन्स अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट को देखते हैं और वहाँ वहाँ पर कॉल करते हैं, और डायरेक्ट कॉल करके हमारे जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल चला जाता है, या फिर डायरेक्ट हम कंपनी से कनेक्ट कर पाते हैं। मैं आप लोगों को डिजाइनिंग का भी पार्ट सिखाऊंगी। एज अ कैनवा फ्री फीचर्स होता है, ये सारे वेबसाइट का मैंने ये डिजाइन सारा कैनवा पर किया था, और फिर इसको जाकर वर्डप्रेस पर मैंने बनाया था। ये भी हमारा नेविगेशन लिंक है, इस पे क्लिक करके हम लोग दूसरे पेज पे चले जाते हैं, इसे नेविगेशन लिंक कहते हैं। कॉल टू एक्शन ये होता है, अगर हम लोग यहाँ पे कंटेंट करते हैं, कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग को जिससे हमारी कंपनी से बात करनी होती है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगी क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट चला जाएगा, कॉल चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं करूंगी। अगर क्लिक करेंगे डायरेक्ट किसी हमारी कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, इसे हम लोग कॉल टू एक्शन बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज, आप लोगों को दिख रहा है ना, या मैं स्लाइड बड़ा कर देती हूँ। आ, ये फॉर्म्स होता है, मैं ये भी दिखाती हूँ, मैंने इस कंपनी का अलग बनाया था। ये जिसपे हम लोग कंपनी का जो एज अ फॉर्म फिल करवा, अगर जो हमारे वेबसाइट पे आता है, ठीक है, ये भी कॉल टू एक्शन है। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो डायरेक्ट इसके जो भी प्रोमोटर है, कंपनी के प्रोमोटर के पास कॉल चला जाता है। ये फॉर्म्स में मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे कॉन्टेक्ट उसमें जाते हैं, ये फॉर्म्स में मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ था। ये जो भी हमारे वेबसाइट पर आता है, वो कुछ तो अपना इंफॉर्मेशन देकर जाए, तो यहाँ पे हम लोग प्लगिंग करते हैं, फॉर्म्स का प्लगिंग करते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ये एक्टिव है। मैं यहाँ पे अभी फिल नहीं करूंगी क्योंकि अगर मेरी कुछ कुछ भी क्वेरी होगी तो ये चली जाएगी कंपनी के प्रोमोटर के पास। एंड थर्ड वन इज अ सोशल मीडिया आइकन और क्राउजल और स्लाइड शो। मैं दिखा देती हूँ आपको सोशल मीडिया आइकन। सोशल मीडिया आइकन आपको दिख रहा है हेडर पर? अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम लोग फेसबुक पे चले जाते हैं। मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। ये कंपनी की वेबसाइट है, ये हम लोग यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ये चले गया। इस कंपनी की ये सारे जो पोस्ट है, ये सारे वीडियो मेरे बनाए हुए हैं। एंड हम लोग फूटर में भी सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, ये आपकी सोशल मीडिया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इंस्टाग्राम पर चले जाएंगे। ये सारे वर्डप्रेस और हर एक वेबसाइट में प्लगिंग होता है।
हम लोग वहां से प्लग करते हैं और फिर बना लेते हैं। एंड इस वेबसाइट में क्राउजल नहीं है। क्राउजल का मीन्स ये होता क्राउजल का मतलब वो होता है कि जो हमारी इमेजेस होती है। अब आजकल की जो कंपनियां हैं वो मोस्ट ऑफ द मीन्स एक्सपेंसेस मार्केटिंग में करती है, एज अ CSR करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स वो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सोशल मीडिया पे, अपने वेबसाइट पे कहीं ना कहीं तो मेंशन करेगी, क्योंकि एज अ वो अपना मार्केटिंग करती है। तो ये क्राउजल में हम लोग लगाते हैं, ये इसका इसके वेबसाइट पे नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। ये क्राउजल और साइड मीन्स अब हम लोग जो 3-4 फोटो एक मिक्स करके बनाते हैं उसे क्राउजल कहते हैं। एंड टेस्टिमोनी एंड फीडबैक मैं दिखाती हूँ आपको। वो कॉन्टेक्ट अस का ही पार्ट होता है, टेस्टिमोनी और फीडबैक। इसमें फीडबैक का नहीं है, लेकिन इसमें मैंने करियर पेज बनाया था। इसमें अभी टेस्टिमोनी का मुझे दिख नहीं रहा है। देखिए, ये कंपनी का अगर ये ब्राउजर है, ये कंपनी का, यहाँ मैंने ये मैंने अटैच कर दिया था, ताकि अगर कोई भी कस्टमर विजिट करता है तो एज ए ब्राउजर को डाउनलोड करके एज ए कंपनी का वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। और कॉल टू एक्शन का बटन है ये, कॉल टू एक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं वेबसाइट के प्लानिंग पे। वेबसाइट बिल्डिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं कि हम लोग आज सोचे और सेकेंड डे वेबसाइट बन जाती है। एज ए वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, एज ए हमारी कंज्यूमर, हमारे टारगेट ऑडियंस, हमारे गोल और हमारे कंटेंट कंटेंट हमारे जो भी यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के वेबसाइट से कॉपी पेस्ट होनी चाहिए। अगर हम लोग कॉपी पेस्ट को पेस्ट कर देंगे तो फिर कॉपीराइट का इशू हो जाता है, फिर हमारी वेबसाइट को ब्लॉक करनी पड़ती है। तो ये काम हम लोगों को नहीं करना होता है। जो कंटेंट होती है वो यूनिक होती है, वो AI ट्रिगर नहीं होनी चाहिए, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रिगर नहीं होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए यूनिक होनी चाहिए। कि ये हम लोग प्लानिंग करते हैं पहले। पहले तो प्लानिंग करेंगे, फिर तो करेंगे वेबसाइट बनाएंगे। डिजाइन अगर हम लोग डिजाइन करते हैं तो एज अ विजुअल लेआउट कैसा होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, ये सारा हम लोग एज अ डिजाइन में ही इंक्लूड करते हैं। अगर हम लोग वेबसाइट को डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोग किस आ, किस प्लेटफॉर्म को यूज करके वेबसाइट बनाते हैं। अगर हम लोग को HTML बनाना है, CSS बनाना है, जावा बनाना है, और यूजर फ्रेंडली अगर बनाना है तो वर्डप्रेस बनाना है। मैं आप लोग को एक प्रोजेक्ट दूंगी, अपना अपना एक ब्रांड जो भी है चूज कीजिएगा ब्रांड, एंड एक विक्स पे वेबसाइट बनाइए, और वेबसाइट को आप वेबसाइट का लिंक स्मार्ट प्लस के ग्रुप में शेयर कीजिए। देन मैं सारे को चेक करूंगी और फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि आप लोग कहाँ कहाँ पर गलती कर रहे हैं, एंड वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या हम लोग सोचते हैं। मैं सारे का एक लाइव क्लासेस में सारे के वेबसाइट को लेकर मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी, और मैं बताऊंगी कि क्या कैसे कैसे वेबसाइट बनती है एंड कैसे कैसे हम लोग करते हैं। आप लोग एक बार विक्स यूजर फ्रेंडली है, आप लोग बनाकर देखिएगा। टेस्टिंग, फंक्शन टेस्टिंग, कॉम्प्लेबिलिटी डिवाइस, ये सब सारे हम लोग चेक करते हैं। एंड जो हमारी वेबसाइट होती है उसमें हम लोग ईमेल को प्लग इन करते हैं। आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, किसी भी एम्प्लॉय का नेम होता है .com होता है, जो डोमेन होता है ये हम लोग अपने वेबसाइट से ही प्लग इन करते हैं। तो ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है ये।
अब हम लोग वेबसाइट की कंटेंट की स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं? नाउ कंटेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंटेंट इज द किंग, जस्ट लाइक अ कस्टमर इज द किंग, सो इन द ऑनलाइन मीडिया कंटेंट इज द किंग। सो अगर हम लोग कंटेंट बनाते हैं तो पहले पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारे वेबसाइट की आइडेंटिटी कैसे क्लेरिफाई होगी, कैसे हम लोग एक अपने वेबसाइट को ब्रा मार्केट में एक ब्रांड बना पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी उठा के डाले और डाल दिए मेरी वेबसाइट बन गई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। गूगल तो एकदम 10 लाख पेज पे छोड़ देगा अगर इस तरह का हम लोग सोचेंगे तो। देन वी विल डिसाइड ऑन कि हम लोग को कैसे वेबसाइट की कंटेंट रखनी है। अंडरस्टैंड जो कंटेंट होती है वो एआई नहीं होनी चाहिए, एआई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होनी चाहिए। कंटेंट यूनिक होनी चाहिए, हमारी जो कीवर्ड है वो यूनिक, मोस्ट ऑफ द सर्चेस जो हो रही है मार्केट में वो कीवर्ड होनी चाहिए। तो हम लोग कीवर्ड रिसर्च की बहुत सारी ही सॉफ्टवेयर आती है एंड वेबसाइट आती है मार्केट में। वो कुछ दिनों के मीन्स एज अ ट्रायल बेसिस पे फ्री भी देती है। अगर आप लोग को प्रैक्टिकली करना है तो डायरेक्ट आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा कि कीवर्ड रिसर्च वेबसाइट, तो इन्वर्टेड कमा के साथ आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिलेगा। एंड कंटेंट कैलेंडर नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स अगर हम लोग कंटेंट कैलेंडर में क्या होता है, हम लोग प्लान करते हैं कि हमारी जो मार्केट की ट्रेंड की कंटेंट है, जो हमारी न्यू कंटेंट है, जो हमारी जो पब्लिक जो आज के डेट में ज्यादा सर्च करती हैं, उस कंटेंट को हम लोग पुट करते हैं हमारे वेबसाइट में। विजुअल कंटेंट मीन्स हमारी जो इमेज होती है, कलर कॉम्बिनेशन एज अ राइट होनी चाहिए। इन्फोग्राफिक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज करें। इन्फोग्राफिक मीन्स जो हमारी जो एक डेटा शो होती है तो हमारे विजुअलाइजेशन ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इसलिए हम लोग इन्फोग्राफिक यूज करते हैं। एंड डिफरेंट बिटवीन वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। आप लोग तो सभी लोग सोशल मीडिया को अच्छी तरह से जानते होंगे, बट एज अ सोशल मीडिया को हम लोग बिजनेस के लिए कैसे यूज करते हैं वो डिफरेंट है। हम लोग पर्सनल यूज के लिए करते हैं और बिजनेस के लिए करते हैं, दोनों ही डिफरेंट होती है। तो अगर हम लोग बिजनेस एज अ वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं, हमारी जो वेबसाइट होती है वो हमारे सोशल मीडिया से अटैच होती है, मीन्स हम लोग लिंक लगाते हैं। अगर आप लोग सोशल बुक मार्किंग कीजिएगा, सोशल बुक मार्किंग एज ए एसईओ का पार्ट होता है। मैं आप लोगों को आने वाले क्लास में वो सब भी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि सोशल बुक मार्किंग कैसे होते हैं। उसपे हम लोग वेबसाइट की लिंक लगाते हैं। अगर उस लिंक को एज अ बैड परफॉर्मेंस वाली वेबसाइट पे लगा देते हैं, अगर उस लिंक को बैड परफॉर्मेंस वाली वेबसाइट पे लगाते हैं तो हमारी जो वेबसाइट की लिंक होती है वो इंटरप्टेड हो जाती है और हमारी वेबसाइट की डू फॉलो लिंक वो काफी ही कम हो जाती है। ये एज अ मार्केटिंग एनालिटिक्स की पार्ट होती है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये सब जानना जरूरी है। एंड हमारी जो पर्पस होती है, डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एज अ एज ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे कुछ और होनी चाहिए एंड हमारी जो वेबसाइट है उस पे कुछ कुछ और होनी चाहिए। इंटरेक्शन नेटवर्किंग सेम होनी चाहिए। हमारी जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट की जो कंटेंट होती है वो एज अ कुछ दिनों के लिए परमानेंट होती है, बट हमारी जो सोशल मीडिया होती है शॉर्टर होती है और हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं सोशल मीडिया को। डेली क्रिएटिव शेयर करते हैं एंड डेली अपडेट करते हैं, बट हम अपनी वेबसाइट को डेली अपडेट नहीं करते हैं। जब तक हमारी कंपनी में कुछ नया ना हो, कुछ न्यू अमेंडमेंट ना हो, हम लोग डेली अपडेट नहीं करते हैं। एंड वेबसाइट मैनेजमेंट इज अ नाउ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम लोग 1 ईयर का डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं तो वो कुछ कुछ दिनों में क्या होता है कि वो इनक्रप्टेड फाइल कभी कभी हो जाती है, वेबसाइट ओपन नहीं होती है। तो ये सब ऐसा नहीं कि हम लोग वेबसाइट बना दिए और खुद जाकर सो गए, तो फिर वो तो वेबसाइट हमारी रन ही नहीं कर पाएगी और गूगल पर तो कभी ही नहीं आ पाएगी। तो हम लोग रेगुलर अपडेट करते हैं वेबसाइट को। हम अपने कंटेंट को फ्रेश करते हैं, हमें रिटेन करते हैं क्या, ताकि हमारे जो विजिटर आए
हमारे जो वेबसाइट पे आ रहे हैं उनकी जो ट्रैफिक है उनको मेजर करें। एज हमारे वेबसाइट पे जो भी आते हैं उनकी उनकी क्वेरी लेके फिर हम लोग उनके साथ ईमेल मार्केटिंग करते हैं। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करते हैं। हम आप लोग को ईमेल मार्केटिंग कैंपेन भी बताऊंगी कैसे रन करते हैं एंड कैसे उसके लिए एज अ थिंकिंग एंड डिजाइन बनाते हैं। सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिक्योरिटी इस पर्पज से इम्पोर्टेंट है कि हमारे वेबसाइट पे हमारी कंपनी की सारी डेटा अवेलेबल होती है, और अगर हम लोग सिक्योरिटी को नज़रअंदाज करेंगे तो हमारे जो हैकर्स हैं वो वेबसाइट पे आएंगे, सारे डेटा को हैक कर लेंगे और फिर मार्केट में उसे बेच देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी जो कंपनी की वेबसाइट की जो डेटा है, हमारी कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों के पास पहुंच जाएगी। एंड एनालिटिकल नाउअडेज इज अ वेरी एनालिसिस वाली डेज है। हमारे आने वाले समय में एनालिसिस ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग एनालिसिस से अपने प्रोडक्ट को भी सेल करते हैं। मैं बताती हूँ आपको एज ए एग्जाम्पल कैसे एनालिटिक्स इम्पोर्टेंट है। हमारी एक वेबसाइट है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये जो कंपनी है, हमारी ये कंपनी अर्थिंग इलेक्ट्रोड बनाती है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड, तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड के टारगेट कस्टमर कौन कौन होंगे? बेसिकली मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हैं, जो अ, जिनको इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी चाहिए, वो हमारे टारगेट कस्टमर होंगे। तो हमारे टारगेट कस्टमर जो भी हमारे वेबसाइट पर आते हैं, हम लोग तो टारगेट कस्टमर है नहीं, क्योंकि हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मतलब है नहीं। लेकिन हम लोग इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो वेबसाइट हम लोग का भी डेटा को कैप्चर करेगी और उस टारगेट कस्टमर को भी डेटा को कैप्चर करेगी। तो इस वेबसाइट को जो भी हैंडल करते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम उस डेटा को क्लैरिफाई कर सके, कौन हमारे टारगेट कस्टमर है और कौन वेबसाइट पे हमारे बस विजिट के लिए आया है। तो ये हमारी एनालिटिक्स की पार्ट होती है। एंड हमारे कस्टमर का यूजर बिहेवियर जो है ये हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं। जस्ट मीन्स हमारे जो वेबसाइट पे आता है वो कितने सेकंड के लिए आ रहा है, वो कितने मिनट आ रहा है और किस किस बटन पे, किस प्लगिंग पर ज्यादा देर वो सरवाइव कर रहा है। तो ये हमारे यूजर का बिहेवियर पता चलता है और इस बिहेवियर से हम कस्टमर के लिए प्रोडक्ट एज ए मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर हम बना रहे हैं मार्कोनाइट अर्थिंग एक पार्ट है अर्थिंग इलेक्ट्रोड का, और हमारे कस्टमर का डिमांड है केमिकल अर्थिंग, तो हमारी जो मार्कोनाइट अर्थिंग है वो तो मार्केट में सेल ही नहीं होगी। तो हम लोग यूजर के बिहेवियर को कैप्चर करते हैं एज हमारे जो वेबसाइट पे आते हैं, ट्रैफिक आती है, वहां से बिहेवियर को कैप्चर करके हम लोग अपने प्रोडक्ट में अमेंडमेंट करते हैं। और कन्वर्जन रेट उसे कहते हैं और उसे कन्वर्जन करने के डिसीजन में हम लोग तक आते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टूल, वेबसाइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर हम लोग वेबसाइट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो नाउ डेज सारी कंपनियां बोलती है मुझे एसईओ करवानी है, मुझे एसईओ करवानी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारी वेबसाइट की इम्प्रूवमेंट करके एज अ गूगल के एल्गोरिदम को कैप्चर करके हम लोग गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं एंड हमारी जो वेबसाइट की लिंक जो होती है गूगल के फर्स्ट पेज पे वो दिखने लगती है, तो वो हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट जो होती है हमारे कस्टमर को एज इंगेज करती है, हम हमारी कम्युनिकेशन को क्लियर करती है, जो हम जो बोलना चाहते हैं वो कस्टमर हमें हमें समझे, ये हमारी कंटेंट मार्केटिंग होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया जो प्रमोशन होती है, हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में डेली अपडेट देते रहते हैं कस्टमर को, न्यू मार्केट में क्या है, मार्केट ट्रेंड क्या है, हम लोग डेली अपडेट रहते हैं सोशल मीडिया पे, मीन्स एट अ टाइम अपडेट रहते हैं। और नाउअडेज ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, जब हमारे वेबसाइट पे जो भी कस्टमर आते हैं वो अपना ईमेल देते हैं और उस ईमेल को हम लोग कैप्चर करके और उनसे हम लोग एक परमिशन लेते हैं कि क्या हम अपनी जो
हमारी कंपनी में हमारी प्रोडक्ट में कोई भी अमेंडमेंट आती है, कोई भी डिस्काउंट आती है, क्या हम आपको अपना प्रमोशन दिखा सकते हैं? तो कस्टमर जो विजिट के लिए आते हैं वो हमें, ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। कस्टमर जो विजिट के लिए आते हैं वो हमें परमिशन देते हैं, फिर हम लोग अपना ईमेल मार्केटिंग करते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट का दिखाती हूँ। देखो, जैसे ये होगी कंपनी, ये यहाँ पे मुझे बता रही है ना, ये इस कुकीज को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये मुझे बता रही है कि पहले इसको एक्सेप्ट करो, फिर मैं अपने वेबसाइट पे आपको आगे वर्क करने दूंगी, फिर मैं आपको परमिशन दूंगी। और जब हम लोग यहाँ पे साइन अप करते हैं, मीन्स अपना हम लोग जो ईमेल आईडी देते हैं। चलो, मुझे ये वेबसाइट सही नहीं लग रही है, क्योंकि मैं अभी इस पे क्लिक नहीं करूंगी। ये करके बताती हूँ। यहाँ पर भी आ रहा है एक्सेप्ट कुकीज। चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है इंटर योर ईमेल। हम लोग अपना ईमेल ऐड करेंगे और हम लोग इनको परमिशन देंगे कि आप अपना जो भी है, आप अपने ब्रांड का प्रमोशन या फिर आपकी जो भी है, यहाँ पे दिख रहा है, यस आई वुड लाइक टू रिसीव ईमेल मार्केटिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम लेटर। हम लोग यहाँ पे क्लिक, अगर हम लोग ईमेल यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड दैट आई कैन अनसब्सक्राइब एंड एट एनी टाइम। दिख रहा है आप लोगों को? तो ये हमारी ये ईमेल मार्केटिंग की पार्ट होती है। अभी मैं यहाँ पे ईमेल नहीं करूंगी क्योंकि एज मैं ये सब वेबसाइट को यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि डेटा हैक होने के काफी चांसेस होते हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए आप लोग गूगल पे जाके सर्च कीजिए मेल चिप। मेल चिप से आप लोग एक सैंपल ईमेल मार्केटिंग का बना सकते हैं। और वो बना, अगर आप लोग कुछ भी अगर प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, तो ये सब बनाकर आप लोग ग्रुप मुझे एज अ पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं। मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या स्ट्रैटेजी होता है, या फिर उससे कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ही हूँ, मैं बताऊंगी। And now move to on using AI। Nowadays is the AI। हम लोग सारे लोग इतना तक कि हम लोग अब कंटेंट के लिए भी चैट जीटीपी यूज करते हैं, एआई यूज करते हैं। तो नाउ इज सारे ही कुछ हम लोग एआई पे डिपेंड हो गए हैं। तो हम लोग कंटेंट जनरेशन के लिए भी एआई यूज करते हैं, वेबसाइट के लिए भी। जनरली जो वेबसाइट डेवलपमेंट वाली कंपनियां होती है, वो एआई कंटेंट जनरेशन ही पुट करती है वेबसाइट पे। बट उनकी रेट काफी कम हो जाती है। बट कंपनियों के पास उतना टाइम होती नहीं है कि वो कंटेंट को हाथ से मीन्स एज लिखवा रही है, और वो एआई जनरेटेड डिस्क्रिप्शन ही होती है। एंड पर्सनलाइजेशन, एआई एल्गोरिदम यूजर यूजर काफी मीन्स वेबसाइट के एक्सपीरियंस हो वेबसाइट के एक्सपीरियंस से जो भी एल्गोरिदम यूज होते हैं, वो हमारे गूगल के एल्गोरिदम में से मैच करती है। ये लोगों एक एज अ पर्सनल अजम्पशन होता है, इसको हम लोग देखते हैं। एंड ऑटोमेशन ये होता है कि जो हमारी जो कस्टमर की क्वेरीज हो, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। जो आजकल ज़्यादा लोग ऑटोमेशन ईमेल का यूज करते हैं। जो हमारे कस्टमर की क्वेरीज हो, हमारे कस्टमर आए ईमेल पे अपनी क्वेरीज क्वेरीज पुट किए, और उनकी क्वेरीज का आंसर एआई जनरेटर हो, मीन्स एआई से अटैच हो, और फिर वो एआई खुद से ही उनकी सारे आंसर्स को दे दे। ये होता है ऑटोमेशन। मैं अभी करके दिखाती हूँ।
ये बेसिकली ईमेल में होता है। हाँ, मैं आपको ज़्यादातर वेबसाइट में भी होता है, लेकिन मुझे वेबसाइट की अभी नाम याद नहीं आ रही है, और जो मेरी मीन्स जो मैं यूज करती हूँ उसमें आईडी पासवर्ड का इशू हो जाएगा अभी। इस मैं ऑटोमेशन पे एक आप लोगों को सिंगल क्लास लेके मैं एज अ प्रैक्टिकली समझाऊंगी कि कैसे हम लोग ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं। ये एक दिन से और थोड़े देर से होने वाली नहीं है। मैं एज अ ऑटोमेशन पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कैसे वर्क करती है ऑटोमेशन। सो नाउ इज अ पार्ट ऑफ कंक्लूजन। तो आप लोग को अगर कुछ कंक्लूजन की अगर बात करें तो वेबसाइट में ऐसा नहीं कि बस हम लोग वेबसाइट बनाना सीख गए। एज हम लोग एनालिटिक करना सीख सीख गए, और फिर हम लोग की वेबसाइट मार्केट में एज अ ब्रांड को प्रमोट कर लेगी। उसके लिए प्लानिंग करते हैं, डिजाइन होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक एफर्ट होना चाहिए, जो कि मैं आपको बोल रही हूँ डे वन से एफर्ट लगाने के लिए। आप लोग विक्स पे जाइए, विक्स पे एज अ सैंपल कोई भी एक मार्केट का प्रोडक्ट उठा लीजिए और सिमिलर प्रोडक्ट के लिए एक वेबसाइट बनाइए। कंटेंट को आप लोग कहीं से एआई से या चैट जीपीटी से ले सकते हैं, नो इशू, बट you will be make on website on the practical experience and send to me. I will check. मैं सारे के वेबसाइट को चेक करूंगी, एंड देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं आप लोग को रेटिंग भी दूंगी कि किसकी वेबसाइट क्या है और क्या क्या हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या क्या सोचते हैं। अगर जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मैं बता दूंगी, उम, लेकिन वो जब तक खुद से प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा वो समझ में नहीं आने वाला है। मुझे भी नहीं आया था, आपको भी नहीं आने वाली है। मैं भी जब पढ़ाती थी सर ने समझा दिया, उस समय तो समझ में आया, जब घर आकर देखे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा आप लोग को नहीं समझ में आएगी। और हेल्प के लिए तो मैं ही हूँ ही। आप लोग आप लोग क्वेश्चन अराइज कीजिए, मैं आंसर देने के लिए हूँ। सो नाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू।